नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इंडिया जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 229। दोस्तों ये फिर पिछले वीडियो का जो है आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन था। आपको इसमें से सही वाक्य बताना था, कौन सा वाक्य सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है, बिना टाइम वेस्ट किए, एक भी मिनट टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। देखिए 4 ऑप्शन है दोस्तों, सही कौन सा है। देखिए दोस्तों, पहला वाक्य वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है। दूसरे वाक्य में सज्जन अच्छे व्यक्ति का द्योतक है, तब इसके साथ व्यक्ति शब्द का प्रयोग निरर्थक है, अतः तो यह वाक्य भी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना। तीसरा वाक्य भी वर्तनी की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। इसी तरह चौथा वाक्य जन और पुरुष का एक साथ प्रयोग होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा हरीश सज्जन है। यानी दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, एक भी वाक्य यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन यूपीएसआई बैच जो है दोस्तों, देख सकते हैं 19 दिसंबर 2017 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। हरीश सज्जन आदमी है दोस्तों, यहाँ पर आदमी का मात्रा भी गलत लगाया तो ये भी गलत हो जाएगा। और हरीश जो लिखा है दोस्तों, हरीश में बड़ा स होता है। ठीक है ना। और र पे बड़ी की मात्रा होती है, तो फ्रेंड्स पहला तो गलत हो जाएगा। और हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश सज्जन व्यक्ति है। हरीश तस्वीर वाला भी गलती है, और हरीश जो डी वाला है वो भी गलत ही है। तो हरीश सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन बी दोस्तों इसमें से लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो सही होगा ना वो यहाँ पर देखिए देखिए, क्यों नहीं सज्जन व्यक्ति है दोस्तों, सज्जन। इसमें सज्जन का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन, यानी कि जो व्यक्ति सच्चा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति को आप लिख ही नहीं सकते। हरीश सज्जन है, सज्जन का मतलब दोस्तों एक अच्छा व्यक्ति है, तो यहाँ पर व्यक्ति लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों देखिए, सही रूप होगा सही हरीश सज्जन है, यही जो है फ्रेंड्स सही होता है, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो यही ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। देखिए आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सभी सभी मिलकर स्कूल जाता है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो ऑप्शन ए देखिए, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो सभी मिलकर स्कूल जाता है दोस्तों, शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन डी, सभी साथ स्कूल जाते हैं। ठीक है ना। देखिए सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप सभी साथ स्कूल जाते हैं होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य है आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली। तो दोस्तों सही वाक्य कौन सा है, आइए देखते हैं। ऑप्शन बी, आपका कृपा पत्र मिला। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं इसको। दिए गए विकल्पों में आपका कृपया पत्र मिला सर्वाधिक शुद्ध वाक्य, अन्य सभी वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि पत्र पुल्लिंग शब्द है, जिसके कारण वह सर्वनाम और सहायक क्रिया भी पुल्लिंग की होगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 4 वाक्य दिया है। निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, न्यायालय ने उसको निर्दोष बनाया, न्यायालय ने उसको अपराधी लगाया। तो दोस्तों अपराधी लगाया तो गलत होगा, निर्दोष बनाया गलत है, न्यायालय ने उसको निर्दोषी ठहराया, निर्दोष ठहराया भी गलत है। तो निरपराधी को दंड देना उचित नहीं है, तो ऑप्शन ए दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए घूमना सुबह अच्छा है, तो आपको जो है इसका शुद्ध वाक्य पहचानना है। ठीक है। पहला दिया है घूमना अच्छा है सुबह, घूमना सुबह है अच्छा, सुबह अच्छा है घूमना, या फिर डी सुबह घूमना अच्छा है। तो ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। सुबह घूमना अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। लड़कियाँ सेब खा रही हैं, लड़कियों सेब खा रही हैं, लड़कियां सेब खा रही हैं, लड़की सेब खा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़कियां सेब खा रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। लिंग, कारक, सर्वनाम, संज्ञा। घर पर सब कुशल पूर्वक हैं, दोस्तों किस प्रकार की अशुद्धि है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी, घर पर सब कुशल पूर्वक हैं। वाक्य इस वाक्य में जो है कारक संबंधी अशुद्धि है, इसका शुद्ध रूप घर में सब कुशल पूर्वक हैं। ठीक है ना। घर पर नहीं, घर में सब कुशल पूर्वक हैं। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। सही उदाहरण, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, हेमा गुनगुन माया सहेलियां हैं, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, मैं घूमने जा रही हूँ। दोस्तों
तो सही उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन ए लग रहा है, ठीक है ना। शिवाजी और शिवेश भाई बहन है। आइए देख लेते हैं, सही जवाब है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस दिए गए विकल्पों में शिवाजी और शिवेश भाई बहन, इस वाक्य में योजक चिन्ह भाई और बहन के साथ मध्य में लगा हुआ है, जो उचित है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है, जैसे माता पिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए वाक्य में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? दोस्तों त्रुटिहीन यानी कि त्रुटि नहीं है उसमें, ठीक है ना। शुद्ध वाक्य पहचानना है आपको। शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, शरीर पर ताकत होनी चाहिए ये भी गलत है। ऑप्शन ए वाला शरीर से ताकत होनी चाहिए ये भी गलत है। अब शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए या शरीर में ताकत होनी चाहिए, तो बस दोस्तों बी वाला भी गलत लग रहा है। शरीर के अंदर नहीं, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन सी देखिए सही जवाब है, ठीक है। शरीर में ताकत होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। तो शुद्ध आपको पहचाना है दोस्तों। आइए पहला पढ़ते हैं। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। दोस्तों सी वाला तो गलत है, ठीक है ना। परिवारियों क्या होता है, गलत हो गया, ठीक है। डी वाला पढ़िए। यदि हमने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है। दोस्तों हमने नहीं होता, यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब ए और बी में से कोई एक शुद्ध है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा थी। तीर्थ यात्राओं की। बी वाला, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई। तो ए और बी में से कोई होगा, ये देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ठीक है ना। दिए गए वाक्यों में गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, अन्य सभी वाक्य अशुद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला वाला भी गलत है, ठीक है ना। तीर्थ यात्राओं की बड़ी नहीं होता है, ठीक है, तीर्थ यात्रा की होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है, यानी कि गलत है। तीन शुद्ध होगा, एक गलत होगा, ठीक है। देखिए, हमारे पास समय कम है, तो सही बात है, सही लग रहा है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, कहाँ जाना है, ये भी सही लग रहा है। शायद बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें से आइए देख लेते हैं कौन सा कथन अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, यही गलत है। बाकी तीनों सही है। हमारे पास समय कम है, सही बात है। कहाँ जाना है, सही बात है। शायद बारिश हो रही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये गलत है, ठीक है ना। सही क्या होगा? कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, ये सही होगा। कल लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अशुद्ध, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहाँ नहीं जाना है, वे लोग जा रहे हैं, पिता ने मेरे से कहा। दोस्तों यही वाला गलत है, मेरे पिता ने मुझसे कहा होगा, ना कि मेरे से कहा, ठीक है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटि युक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। तो मेरे से पढ़ा नहीं जाता, ऑप्शन ए पढ़िए। मेरे को पढ़ा गलत है। मैंने पढ़ा नहीं जा रहा, ऑप्शन बी भी गलत है। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, ये भी गलत है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? सजा दी, मृत्यु दंड, चोर को राजा ने। तो दोस्तों फिर से पढ़ते हैं। राजा ने, ये तो सही है। चोर को, ये भी सही है। मृत्यु दंड की सजा दी, तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी त्रुटि नहीं लग रहा है, लेकिन त्रुटि तो है। ऑप्शन ए, सजा दी। दोस्तों यही गलत है। क्यों? देखिए, दिए गए वाक्य में सजा दी में त्रुटि है, क्योंकि दंड में सजा का भाव अंतर्निहित है। अच्छा, मृत्यु दंड, बस हाँ देखिए दोस्तों, मृत्यु दंड दी इतना लिख देंगे काफ़ी है। सजा दी लिखना गलत है, ठीक है ना। तो पुनः सजा का प्रयोग करना गलत है। अतः शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, राजा ने चोर को मृत्यु दंड दिया, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है क्वेश्चंस को। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटि युक्त वाक्य में के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचाने। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए। दोस्तों देखिए, मैंने हस्ताक्षर दोस्तों एक वचन होता है, तो कर दिया होता है ना, ऑप्शन ए वाला, डी वाला। देखिए अच्छा, नित्य बहुवचन होता है, एक वचन नहीं बहुवचन होता है, ठीक है। तो हस्ताक्षर नित्य बहुवचन शब्द है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन की होगी। अतः शुद्ध वाक्य मैंने हस्ताक्षर कर दिए होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है।
अब दोस्तों अब अगला क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। मात्रा का है, व्याकरण का है, विराम चिन्ह का है या फिर काल का है। ठीक है, विहान कब आया, तो वाक्य में त्रुटि बताना है, मात्रा, व्याकरण, विराम चिन्ह, काल। दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए दोस्तों एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या आप सुधार करना इसमें कुछ चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, मैं आपको जरूर सुधार करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप अगर नए हैं वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की या उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर की, एसएससी जीडी की तैयारी करें, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के अगर आपके क्वेश्चन, आपके जो एग्जाम में जीके जीएस या फिर हिंदी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोस्तों ये चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर मैं बहुत सारे ढेर सारे जो है ऐसे लाता रहूँगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक केयर, बाय बाय।